नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य विशाल शर्मा। स्वागत है आपका हमारे प्योर योग के YouTube चैनल पर। आज हम आपसे बात करेंगे सर्वाइकल पेन के बारे में। सर्वाइकल पेन क्या है, यह कैसे होता है, इसका योग में क्या इलाज संभव है, क्या योग के माध्यम से इसे क्योर किया जा सकता है। आज हम आपसे जो योगाभ्यास शेयर करने जा रहे हैं उसका अभ्यास आप सामान्य रूप से होने वाले गर्दन दर्द या मांसपेशियों में अकड़न के समय भी कर सकते हैं। यह आपको फायदा देगा। आइए बात करते हैं सर्वाइकल पेन क्या है। आपके गर्दन के हिस्से में आने वाली रीढ़ की हड्डी, उसके जोड़ों और डिस्क में समस्या होने पर जो स्थिति उत्पन्न होती है हम उसे सर्वाइकल पेन का नाम देते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी के गर्दन के हिस्से में जो रीढ़ की हड्डी आती है उसे हम सर्वाइकल जोन कहते हैं, जिसमें 7 वर्ड्स होती हैं, 7 हड्डियां होती हैं, निकली हुई गोट होती हैं। जब वह घिसने लग जाए या उसमें किसी प्रकार की वो अपने स्थान से आगे पीछे हो जाए तो आपकी नर्व सिकुड़ जाती है, कंप्रेस हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, आपकी गर्दन में सूजन तक आ सकती है, आपको चक्कर आने लगते हैं। इस स्थिति को हम सर्वाइकल पेन कहते हैं। सर्वाइकल पेन के लक्षण क्या क्या हैं? कई बार गर्दन के दर्द को भी सर्वाइकल पेन समझ लिया जाता है। आइए थोड़ा सा दोनों में अंतर समझते हैं। सर्वाइकल पेन के समय आपकी गर्दन में सूजन आ सकती है, आपके हाथों कंधों में दर्द होता है, आपको चक्कर आते हैं, आपको यह दर्द सिर में भी हो सकता है, आपका जी भी मितला सकता है, आपको उल्टी वोमिटिंग की फीलिंग आ सकती है। यह सब सर्वाइकल पेन के लक्षण हैं। लेकिन कई बार हमारी गलत दिनचर्या के कारण आपको गर्दन में अकड़ाहट आ जाती है, आपकी मांसपेशियां अकड़ जाती हैं गर्दन की। कई लोग उसे भी सर्वाइकल समझने लगते हैं। सर्वाइकल पेन और सामान्य गर्दन दर्द दोनों में अंतर है। सामान्य गर्दन दर्द आपके बहुत सारे कारणों से हो सकता है, आपके गलत सोने के तरीके से या एक स्थिति में लंबे समय तक बैठे रहने के कारण भी हो सकता है, या कोई झटका लगने से, कोई आपकी गर्दन को सडनली कोई जर्क आने से भी आपको गर्दन में दर्द हो सकता है। दोनों में फर्क है, लेकिन जो आज अभ्यास हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो आप दोनों स्थिति में कर सकते हैं, आपको राहत मिलेगी। सर्वाइकल पेन के कारण क्या हैं? सर्वाइकल पेन आज के हमारे दैनिक दिनचर्या जो लाइफ स्टाइल है वह बहुत बड़ा कारण है सर्वाइकल पेन का। आज के समय में छोटे से बच्चे से लेके बड़ों तक को सर्वाइकल पेन की समस्या है। आज आधुनिक युग में आप हर समय मोबाइल में या लैपटॉप या कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं, आपकी गर्दन ऐसे झुकी रहती है। यह एक बहुत बड़ा कारण है सर्वाइकल पेन होने का। दूसरा, आपका बैड पोस्चर, यानी कि आप किस तरह बैठते हैं, किस तरह लेटते हैं, सोते समय किस तरह से आप तकियों का इस्तेमाल करते हैं, किस स्थिति में आप सो रहे हैं, यह सब ही कारण बन सकते हैं सर्वाइकल पेन होने का। सर्वाइकल पेन के लिए क्या योगाभ्यास फायदेमंद है? क्या योग के द्वारा सर्वाइकल पेन को क्योर किया जा सकता है? निश्चित रूप से। सर्वाइकल पेन में योग के कुछ ऐसे अभ्यास, सूक्ष्म अभ्यास, सामान्य अभ्यास जो एक आम आदमी आराम से कर सकता है, बहुत ही कारगर हैं। आइए जानते हैं वह कौन कौन से हैं। हम आपको 5 से 6 अभ्यास बताएंगे जो सर्वाइकल पेन में आपको राहत देंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे दोनों हाथों से। आप दोनों हाथों को बिल्कुल सीधे कीजिए और आगे की तरफ खींचिए और खींचिए और खींचिए। आपकी हथेलियां सामने की तरफ रहेंगी और हथेलियों को अपने अपोजिट डायरेक्शन में खींच के रखना है, लेकिन आपके कंधे वहीं रहेंगे। आप खुद बैठे रहेंगे, आपके पूरे बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होगी। हाथों को आगे की तरफ और खींचिए और फिर लूज छोड़ दीजिए। कि पूरे शोल्डर में प्रेशर आएगा। इसको कम से कम 3 से 4 बार कीजिए। फिर से कीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो अंतर कुंभक लगा के कीजिए, यानी सांस लीजिए, रोक के रखिए सांस को अंदर और हाथों को आगे खींचिए। एक्सेल, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए। दूसरा अभ्यास है अपने हाथों को दोनों को पैरेलल कीजिए, बिल्कुल खींच के रखिए, शोल्डर की हाइट तक रखिए, ना नीचे रखने हैं शोल्डर से ना ऊपर, बिल्कुल शोल्डर हाइट तक। दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में खींच के रखिए और खींचिए। इस हाथ को इस डायरेक्शन में तथा इस हाथ को अपोजिट डायरेक्शन में खींच के रखिए, शरीर नहीं हिलेगा। अंतर कुंभक के साथ कर सकते हैं। सांस भरिए, होल्ड कीजिए और खींचिए।
एक्सहेल करके वापस आइए। इसको भी आप कम से कम 4 से 5 बार कीजिए। हर बार जितनी देर आप सांस रोक के रख सकते हैं, यानी कम से कम 20 से 30 सेकंड के लिए एक बार रोक के रखें। अगर आप सांस नहीं रोक के कर पा रहे हैं तो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ कीजिए। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, दोनों बार अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगानी है। तीसरा अभ्यास, यह बहुत काम करता है। तीसरे अभ्यास में आपको ठीक उसी तरह दोनों हाथों को फिर सामने खींचिए, अपोजिट डायरेक्शन में खींच के रखिए, लेकिन इस बार आपको हाथ पीछे की तरफ मोड़ने हैं और उंगलियां नीचे की तरफ लेके जानी है और इसको होल्ड करके रखिए, होल्ड करके रखिए और फिर धीरे से रिलैक्स कीजिए। इस अभ्यास को भी 4 से 5 बार कीजिए। हर बार 20 से 30 सेकंड तक कम से कम होल्ड करके रखिए। इस बार चेंज जो हमन था, पहले हमारा हाथ इस तरह से था, इस बार ठीक इसी पोजीशन में जाके सिर्फ हमने उंगलियां नीचे की तरफ मोड़नी है। हाथ पीछे की तरफ मूव होगा, ना कि आगे की तरफ। पीछे रोटेट जो आप उंगलियां करेंगे पीछे की तरफ मूव करके करेंगे। इन सबसे अलग आप सर्वाइकल पेन के लिए सबसे पहले शोल्डर को रोटेट कीजिए इस तरह से कम 15 से 20 बार धीरे धीरे। उसके बाद रिवर्स रोटेट कीजिए। यह भी आपकी मांसपेशियों को रिलैक्स करता है तथा सर्वाइकल पेन और गर्दन के किसी भी सामान्य पेन में आपको राहत देता है। इससे अलग एक पोस्चर हम आपको और बताने जा रहे हैं। सर्वाइकल पेन में या नेक दर्द में किस तरह से लेट के वह आपको आराम दे सकता है। आप घर में किसी भी यूज होने वाले गोल तकिए को यूज कर सकते हैं। आप उसको इस तरह से रखिए और ठीक इस तरह से बैठ जाइए। यह बिल्कुल आपकी जड़ से, आपके हिप की बिल्कुल जड़ से, बिल्कुल रूट से लगा हो और उसके बाद धीरे से अपने शरीर को पीछे ले जाते हुए लेट जाइए। ठीक इसी तरह से लेटिए। आपका सिर तकिए पे हाफ हो, हाफ सिर तकिए से बाहर रहे। आप ठीक से देख सकते हैं इस स्थिति को किस तरह से, और इसमें कम से कम 1 मिनट आप लेट के रखिए। और उसके बाद यहीं से आपको क्या करना है, 1 मिनट के बाद धीरे से दोनों पांव मोड़ने हैं और धीरे से पीछे की तरफ खुद के शरीर को लेके जाना है। आप हिप ऊपर लेके आ सकते हैं तथा आपका ये हिस्सा जिसे हम शोल्डर कहते हैं, ये सिर्फ तकिए पे रहने चाहिए तथा पीछे गर्दन को लटका दीजिए इस तरह से। दोनों पांव को इस तरह से रख सकते हैं और धीरे से इसी तरह से लेटिए। अगर आपको इस स्थिति में चक्कर आते हैं या आपको कुछ भी फेंटेड फील होता है तो आप वापस आ जाइए। अगर आप रिलैक्स हैं तो इस स्थिति में कम से कम 1 मिनट लेटे रहिए और फिर धीरे से वापस आ जाइए। अगर आपको इस तरह से लेट के किसी भी प्रकार के चक्कर आते हैं तो आप इस स्थिति को रोक सकते हैं। तीसरा अभ्यास, यह बहुत काम करता है। तीसरे अभ्यास में आपको ठीक उसी तरह दोनों हाथों को फिर सामने खींचिए, अपोजिट डायरेक्शन में खींच के रखिए, लेकिन इस बार आपको हाथ पीछे की तरफ मोड़ने हैं और उंगलियां नीचे की तरफ लेके जानी है और इसको होल्ड करके रखिए, होल्ड करके रखिए और फिर धीरे से रिलैक्स कीजिए। इस अभ्यास को भी 4 से 5 बार कीजिए। हर बार 20 से 30 सेकंड तक कम से कम होल्ड करके रखिए। इस बार चेंज जो हमन था, पहले हमारा हाथ इस तरह से था, इस बार ठीक इसी पोजीशन में जाके सिर्फ हमने उंगलियां नीचे की तरफ मोड़नी है। हाथ पीछे की तरफ मूव होगा, ना कि आगे की तरफ। पीछे रोटेट जो आप उंगलियां करेंगे पीछे की तरफ मूव करके करेंगे। ओके, अभी जो अभ्यास हमने आपको बताया, अगर उसमें लेटकर आपको चक्कर आते हैं या किसी भी प्रकार का आप अनकंफर्ट होते हैं तो आप इस अभ्यास को मत कीजिए, नहीं तो यह अभ्यास आपको सर्वाइकल पेन में बहुत राहत देगा। यह 4 से 5 अभ्यास अगर आप नित्य करते हैं तो निश्चित रूप को आपको 1 हफ्ते में ही सर्वाइकल पेन में राहत मिल जाएगी। अपने लाइफ स्टाइल को बदलिए, अपने जीवन शैली को बदलिए, जो बहुत बड़ा कारण है सर्वाइकल पेन का। आज हमने आपसे बात की सर्वाइकल पेन को लेकर। यह क्या है, यह क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं तथा इसका योग में क्या इलाज है, क्या योग के माध्यम से इसे दूर किया जा सकता है। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़िए तथा इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। प्रणाम।